जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज महादेव जी के इस शुभ दिन के अवसर पर मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रही हूँ। मैं महादेव जी की आरती का अर्थ आप सबको समझाने का एक प्रयत्न करूँगी। आप सबको उसका अर्थ समझाया जाए, क्योंकि जब भी हम कुछ पूजा करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, कोई भजन सुनते हैं या कोई शब्द सुनते हैं, जब हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ आता है तो हमारा उसमें बहुत अच्छे से ध्यान लगता है, हम उसमें मग्न हो जाते हैं। और हम जब महादेव जी की आरती करते हैं, अगर हमें उसका अच्छे से अर्थ समझ आए तो आपका जो ध्यान उसमें जाएगा और जो आपका, हम बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होगा हमारे गुरु जी महाराज जी के साथ, उसका आनंद ही कुछ और है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका अर्थ अच्छे से समझा सकूँ। अगर मेरे से कुछ भी भूल हो तो मैं आप सब संगत से क्षमा मांगती हूँ, गुरु जी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं शुरू करती हूँ अब महादेव जी की आरती। तो मैं एक एक पंक्ति का आपको अर्थ बताऊंगी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। संगत जी, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो शिव है वो निरंकार है, ओमकार है। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही महेश है। ओम ही शिव का शब्द रूप है। संगत जी, महादेव जी की आरती में शिव स्वरूप की महिमा को समझाया गया है। आइए हम सब शिव जी की त्रिगुणात्मक छवि को समझने का प्रयास करते हैं। संगत जी, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। संगत जी, इन पंक्तियों में यहाँ एक आनन यानी विष्णु जी की बात की गई है, जिनका एक मुख है। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी की बात की गई है, जिनके 4 मुख हैं। और पंचानन यानी महादेव जी की, शिव जी की बात की गई है, जिनके 5 मुख हैं। तो जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, और उससे आगे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। यहाँ पर ब्रह्मा जी जिनका वाहन हंस है यह बताया गया है, और विष्णु जी का वाहन
गरुड़ बताया गया है और महादेव जी का वाहन बताया गया है नंदी। तो इस प्रकार शिव के तीनों रूपों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसे स्वामी शिव जी की हम सब वंदना करते हैं। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। दो भुज यहाँ पर बताया गया है। जिनकी दो भुजाएं हैं वो ब्रह्मा जी हैं। चार चतुर्भुज, 4 भुजाधारी विष्णु जी हैं। 10 भुज, जिनकी 10 भुजाएं हैं वो महादेव जी हैं, शिव जी हैं। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। यहाँ बताया गया है शिव जी जो त्रिमूर्ति में, जिनमें त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों रूप निरखता, जिनमें तीनों रूप हैं, त्रिभुवन जन मोहे। वे जीवात्मा के स्वरूप त्रिभुवन जन को मोहित कर सबका कल्याण करने वाले शिव हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। संगत जी, यहाँ बताया गया है अक्षमाला। अक्षमाला यानी रुद्राक्ष की माला जो ब्रह्मा जी ने धारण की हुई है। वनमाला यानी पुष्पमाला विष्णु जी के गले में धारण की गई है। मुंडमाला, और महादेव जी ने मुंडमाला को धारण किया हुआ है। चंदन मृगमद चंदा भाले शुभकारी। यहाँ बताया गया है ब्रह्मा जी के ललाट पर चंदन है, विष्णु जी के ललाट पर कस्तूरी तिलक है, मृगमद कस्तूरी तिलक है, और महादेव जी ने अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। और महादेव जी सभी के कल्याणकारी शुभकारी हैं, जो सबका कल्याण करते हैं और जिनके दर्शन मात्र से ही सब पावन हो जाते हैं। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। संगत जी, इन पंक्तियों में बताया गया है श्वेतांबर, जो ब्रह्मा जी हैं वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीतांबर, विष्णु जी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। बाघांबर अंगे, और महादेव जी ने बाघंबर को धारण किया हुआ है। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, ब्रह्मा जी के साथ सनकादिक हैं, ब्रह्मा जी के सेवक सनकादिक हैं, विष्णु जी के सेवक गरुणादिक हैं, और भगवान महेश के साथ समस्त भूतादिक, समस्त भूत सेवा में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का समुच्चय ही शिव है,
ऐसे कृपा शंकर महादेव को सत सत नमन। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है, कर के मध्य कमंडल, यहाँ पर कर हाथ को बोला गया है। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, विष्णु जी के हाथ में चक्र है और महादेव जी के हाथों में त्रिशूल है, जो समस्त संसार का पाप नष्ट करने वाला है। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ब्रह्मा जी जग की उत्पत्ति करते हैं, उनको जग करता कहा गया है। और जग हरता कहा गया है विष्णु जी को, जो जग का पालनहार करते हैं। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ब्रह्मा जी जग की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और महादेव जी इस संसार से मुक्त कर नया जीवन देते हैं। ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान के संचालक महादेव जी, शिव जी की हम आराधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। संगत जी, इन पंक्तियों में कहा गया है कि कोई भी विवेकहीन व्यक्ति महादेव जी की महिमा को जान नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। यहाँ बोला गया है प्रणवाक्षर ओम, ओम में अकार ब्रह्मा, मकार विष्णु और उकार महेश, ये तीनों एकाकार हैं। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम शिवजी की हम सब महिमा गाकर आरती करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो ये छोटा सा प्रयास किया है, आप सब गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को महादेव जी की आरती का अर्थ बताने का, आशा करती हूँ आप सबको अर्थ समझ आया होगा। अगर मुझसे कुछ भी भूल हुई है, कुछ भी त्रुटि हुई है, तो मैं आप सब से क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और अंत में एक बार फिर आप सबको महाशिवरात्रि की लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी।